सबसे बेहतर अगर किसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो वो होता है ब्रेकआउट वाला स्ट्रैटेजी। लेकिन ब्रेकआउट को भी समझने के लिए आपका प्राइस एक्शन का ज्ञान होना बड़ा ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास वो प्राइस एक्शन को पकड़ के ब्रेकआउट को समझने की ताकत अगर थोड़ी कम भी है, आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा उसमें रेडीमेड आपको ब्रेकआउट्स आपके हाथों-हाथ मिल जाएगा। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में आएँगे और यहाँ पर लिखेंगे रेंज एंड ब्रेकआउट। अब जैसे रेंज एंड ब्रेकआउट आप लिखते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है। देखिए रेंजेस एंड ब्रेकआउट बाय अल्गो अल्फा, इसको हम अपने चार्ट पर ले लेते हैं। अब जैसे ही आप लेते हैं, अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही शानदार एक इंडिकेटर सामने आया है। ये क्या क्या आपको बता सकता है, इस चीज के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं कि मार्केट जब भी एक एरिया में बंद होता है, अच्छे से समझिएगा इस बात को, मार्केट जब भी एक एरिया में बंद होता है तो मार्केट उस एरिया के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ढूंढने की कोशिश करता है। उसे जहां जैसा सपोर्ट मिलता है उस तरीके से वो ऊपर की दिशा में जाता है, अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे की दिशा में आता है। लेकिन कई बार ये होता है कि मार्केट जब सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर मार्केट को ना मिले, तब वो इस बॉक्स को जिसके अंदर थोड़ी देर पहले वो बंद था तो उसको वो फाइनली तोड़ देता है। और जब वो तोड़ता है तो मार्केट को यहीं पे एक चीज समझ में आता है कि भाई यहां से अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, और इसी स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट हम इसी को कहते हैं। और मार्केट जब किसी एक ही बॉक्स के अंदर या किसी एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए एक है और ये दो है, ये लेवल के नाम समझ लीजिए, तो लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में अगर मार्केट लगातार बहुत समय से बना हुआ है और जब फाइनली उस लेवल से, लेवल 1 के पिंजरे से जब वो बाहर निकलता है तो हम इसे कहते हैं ब्रेकआउट होना। ब्रेकआउट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, दोनों एक एक करके बताऊंगा। हर बार अगर आप ब्रेकआउट को देखते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो एक ब्लू कलर का लाइन साथ में चल रहा है, ये ब्लू कलर का लाइन साथ में तब तक चलेगा जब तक का आपको ब्रेकआउट का मोमेंटम आपके लिए बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फाइनली फिर मार्केट इस जगह पे आके आपको एक निशान बताता है कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, माफ कीजिएगा, तो ये आपको ये बताता है कि यहां तक मार्केट का ब्रेकआउट होने के बाद जो ट्रेंड चल रहा था उसका खात्मा अब होने की बारी आ गई है। इस ट्रायंगल का या इस सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से आप फिर से दूसरा चीज एंजॉय कीजिए। इस सिग्नल का मतलब है कि मार्केट यहां से शायद रिवर्स होने वाला है। बड़ा साफ सुथरा इसका मतलब है। लेकिन हम इस सिग्नल के ऊपर एंट्री के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ये जो लाइन जहां तक जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आपको मिला है और वहां से लेके उस ब्लू लाइन तक मार्केट किस तरीके से आपके साथ निकला है। अभी ये तो हो गया कॉल साइड में। ये भी और एक देखिए, कॉल साइड में आपको इस प्रकार से चीज़ें, आपको ये ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट एंजॉय करता है, एक ही स्टैंडर्ड में रहता है, एक ही एरिया के अंदर बंद रहता है और फाइनल यहाँ से मार्केट को एक ब्रेकआउट मिलता है। अगर आप पुट साइड में देखना चाहेंगे तो मार्केट पुट साइड में कैसे, आइए मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ये सब कॉल साइड में है, एक मैं आपको पुट साइड का भी दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान भी समझ में आएगा। इसको देखिए ज़रा, मार्केट एक एरिया में पूरी तरीके से बहुत समय से बंद था, फिर मार्केट इस एरिया को तोड़ के बाहर आता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं, जिस कैंडल से मार्केट यहां पर आपको ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, यहां पर मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ये ग्रीन कैंडल से, ये ग्रीन ट्राइंगल से समझ में आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे मार्केट नीचे जाता हुआ दिखा, लेकिन यहाँ से आपका एसएल भी हिट हुआ है। एसएल कहाँ पे होगा, जिस कैंडल से मार्केट बाहर ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है उसके ऊपर वाला कैंडल। तो इसके ऊपर अगर दो कैंडल अगर क्लोज हो जाते हैं तो आपको यहां से फिर बाहर चले जाना है।
ये एक तरीका हो गया। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका एसएल इसमें काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात गिनी जाती है कि मार्केट का जो लास्ट स्विंग है, ये अगर स्विंग अगर देखते, देखिए मार्केट स्विंग क्या चीज़ है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, दोबारा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो जहाँ जिस पॉइंट से मार्केट नीचे आ रहा है, अगर आपने अपने एसएल को वहाँ तक रख दिया तो भी ये बहुत अच्छा आपके लिए काम कर सकता है। माफ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप दो प्रकार के एसएल रख सकते हैं। सबसे पहला वाला मैंने आपसे क्या कहा कि जहाँ से आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये एक। दूसरा जो लास्ट स्विंग है, उस हिसाब से आप अपने एसएल को रख सकते हैं, सिर्फ केवल और केवल इस इंडिकेटर के सहारे नहीं। अब दूसरा और एक, चलिए आगे देखते हैं आगे हमको क्या मिलता है। ये भी देखिए, यहां से आपको ब्रेकडाउन मिलता है, लास्ट स्विंग यहीं पर है। अब यहां से मार्केट धीरे धीरे फिर यहां तक नीचे है, मतलब कुल मिला के आप अगर देखते हैं तो ये आपको एक अच्छा खासा कुछ दे के ही जा रहा है, लेके नहीं जा रहा है। पर इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आपको हर बार इस प्रकार की चीजें मिलेगी और आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। कई बार हो सकता है कि आपको इसमें फेलियर भी मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लगातार ऐसे चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे एक एसएल के बारे में बताता हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। क्यों नहीं है, पहले वो समझ लेते हैं। कई बार लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ये भी हमारे लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक कैंडल बाहर आया, सेकंड कैंडल इसके नीचे आया क्या? नहीं। सेकंड कैंडल भी इसके नीचे आना बड़ा ही ज़रूरी है, तभी हम उसको फुल फ्लेजेड एक ब्रेकडाउन मानते हैं। और सेकंड कैंडल से ऊपर मार्केट धीरे धीरे जाने लगा, बॉडी अंदर है, क्लोज भी अंदर हुआ है, अब ऊपर जाने लगा। हालांकि ये रेड है, पर रेड का मतलब ये तो नहीं कि मार्केट में ब्रेकडाउन कंप्लीट हो चुका है। तो ब्रेकडाउन कंप्लीट होने से पहले ही, माफ कीजिए, एक्चुअल में ये रेड या ग्रीन सिर्फ तभी बनते हैं जब मार्केट इस बॉक्स से बाहर चले जाते हैं। अब चाहे वो ब्रेकआउट दे के जाए या ब्रेकआउट ना दे के जाए, या ब्रेकडाउन दे या ना दे, अगर बॉक्स से मार्केट बाहर चला गया, प्राइस एक्शन उसके बाहर चला गया, तो वो रंग बदल देगा। यही पे आपका ध्यान होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइस एक्शन को छोड़ के कोई काम अगर करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपका ध्यान पूरा का पूरा होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस जगह को देखिए, हम बार बार क्यों बात करते हैं लास्ट स्विंग, लेकिन लोगों को कैसा होता है, देखिए ये एक लास्ट स्विंग है, दो रेड कैंडल, फिर दो ग्रीन कैंडल, और यहाँ से लास्ट स्विंग हो गया। अब लोगों का होता यह है कि लोग चाहते हैं, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जब कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा या पूरी तरीके से सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा करके ही काम किया जाए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग के किसी भी फॉर्मेट में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर अच्छाई में अगर कुछ करना है तो वो एक ही तरीका है कि आप इंडिकेटर का साथ जरूर लीजिए, पर प्राइस एक्शन का दामन ना छोड़िए। जहां पे आपने सिर्फ इंडिकेटर का साथ पकड़ने का अगर संकल्प किया है तो उसमें आपका नुकसान होना निहित है। प्राइस एक्शन देखिए, इंडिकेटर आपको संकेत दे सकता है, पर संकेत के बाद उसको सजा के सही जगह पे एंट्री ढूंढना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। बार बार, मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने इस ब्रेकआउट पे ध्यान दिया, मार्केट इस कैंडल पे, तो ये कैंडल तक आया नहीं, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे, लास्ट स्विंग को ज्यादा ध्यान रखना। अभी लास्ट स्विंग कभी कभी बड़ा हो जाता है, तो लोगों का एसएल वहां पे लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता कि हमको एसएल कहां तक रखना है। इसलिए इस चीज को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान होती जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।